हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये मैं ऐसे वीडियो शुरू करूँगी मैंने सोचा नहीं था, बट आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस डे बिकॉज इट वाज अ रियली टफ फेज़ ऑफ माय लाइफ एंड इन फ्यूचर मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने कैसे इस फेज़ को हैंडल किया, कैसे मैंने खुद को स्ट्रेंथ दी। और ये सारी चीज़ें ये पर्टिकुलर टाइम को रिकॉर्ड करके मुझे डेफिनेटली नेक्स्ट फ्यूचर में अगर कुछ भी मुझे होगा तो मेरे को स्ट्रेंथ देगा ये वीडियो, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो अभी मैं सुबह सुबह नाश्ता करके निकल गई हूँ। दिस इज़ बिकॉज आई वॉजन फीलिंग वेल, टाइटल से आपको पता चल गया होगा, एंड आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। ये पूरा हिस्ट्री आपको थोड़े टाइम में मैं बताऊंगी, बट ऑन द वे टू हॉस्पिटल आई वॉज रियली स्कैर्ड, धक धक हो रहा था मुझे, बट सम हाउ आई वॉज गिविंग माई सेल्फ अ स्ट्रेंथ। रात भर मैं खुद को रिमाइंड करा दी थी, इट्स ओके, छोटी सी चीज़ है, इट्स ओके। बट मेरे को हॉस्पिटल इन जनरल बहुत बड़ा फियर है मेरी लाइफ का। बहुत लोगों को नहीं होता है इतना ज़्यादा फियर, मुझे मेडिसिन हॉस्पिटल्स इन जनरल बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट करता है। और ये फेज़ मेरी लाइफ का ऐसा है कि मैं अपने फियर से बहुत ज़्यादा लड़ने वाली हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का टफेस्ट टाइम है। मैं आपको बहुत ही नॉर्मल दिख रही हूँ, बट या इट वॉज द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। हाय गाइस, आई एम एट द हॉस्पिटल। बेसिकली जब भी मेरा मतलब सर्जरी होने वाला था उस टाइम पे आई वाज सो स्कैर्ड। जब सुना था मैंने कि खतरनाक ये है, और रात भर तो वैसे भी मुझे नींद नहीं आई। एंड मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल से डरती हूँ। आई एम जस्ट नॉट वेरी मच कंफर्टेबल। बहुत सारे लोग होंगे जिनको डर लगता है, और मुझे इन जनरल हॉस्पिटल्स एंड ये सारी चीज़ों से लगता है आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ इट। बट रात भर मैं सो नहीं पाई, और सुबह बस मैंने गॉड को यही बोला, जस्ट गिव मी स्ट्रेंथ टू डील विद इट एंड ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट फीलिंग सो मच कंफर्टेबल। आज मेरा एंडोस्कोपी है, जो बहुत ही छोटा सा सर्जरी है, एंड कल मेजर सर्जरी है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू फील इट टुमारो, बट टुडे अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आई जस्ट गॉट इन दिस टैग और मुझे वेट करने बोला गया है। तो अभी डॉक्टर आई नहीं है। 8 बजे मैंने एडमिशन ले लिया था, अभी 10 बज रहे हैं। और माई हस्बैंड वेंट, प्रतीक वेंट फॉर इंश्योरेंस वगैरह का पूरा इंक्वायरी के लिए, बिकॉज आई एम एडमिटेड एट कोकिलाबेन। तो यहाँ पे कैशलेस हो जाएगा जो मेरा इंश्योरेंस है। सो आई जस्ट होप एंड क्रॉस फिंगर्स एवरीथिंग शुड गो वेल, एंड मुझे बस स्ट्रेंथ मिले, दैट इज ऑल आई एम आस्किंग फ्रॉम गॉड कि जस्ट गिव मी स्ट्रेंथ, और मैं हंसते हंसते जाऊँ और हंसते हंसते आऊँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी सो स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम जस्ट फीलिंग इन जनरल, आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, आई एम filled up with gratitude, and बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है, and I'm feeling super strong, so I know everything will go well। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से हॉस्पिटल में बैठ के ये वीडियो करूँगी। मैं छोटे छोटे क्लिप्स ले रही हूँ whenever I'm feeling good, other than that अभी जैसे मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ करने को नहीं है, so I'm just recording this video। I'm feeling a little bit of pain पेट में, so basically it has started 3-4 weeks ago। मुझे ना थोड़ा सा पेन हुआ था, एंड आई थिंक यू गाइज हैव सीन वो फर्स्ट वाला अ सिक डे। तो वो टाइम पे 3-4 days आई वॉज नॉट वेल, और हुआ ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट के बीच में पेन हुआ था, एंड मुझे लगा कि इट इज़ ड्यू टू एसिडिटी और समथिंग। सो इस वजह से हमने लोकल डॉक्टर को दिखाया, एंड उन्होंने कुछ एंटासिड्स दिए, जो एक्चुअल में एसिडिटी और ये जो होता है आइडियली इट गेट्स क्योर्ड इन 2 days, बट इट टुक मी 1 week टू गेट रिकवर्ड, फुल्ली रिकवर। तो काफ़ी लंबा टाइम गया, मैंने अपने थोड़ा खान पान में चेंजेस लाए और थोड़ा सा मैं ठीक फील करने लग गई। आफ्टर 2 weeks जब भी मेरी मॉम आई, उसके बाद में मुझे फिर से कुछ अनयूजुअल हुआ, लाइक फुल बॉडी में इचिंग, पूरी बॉडी मेरी खुजला रही थी, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लाइक फुल बॉडी में इचिंग हो रही है, और मैं बहुत परेशान फील कर रही हूँ, और हाथों में यहाँ पे इचिंग हो रही है। इवन एट द ऑफिस मेरी ऑफिस कलीग भी मेरे को ऐसा हाथ में थोड़ा सा इच कर रही थी, एंड इवन जो पैर के तलवे होते हैं वहाँ पे भी मुझे फुट एरिया में बहुत ज़्यादा इच हो रहा था। सो रात भर मैं इचिंग करती रहती थी, एंड आई थॉट दैट इट इज़ नॉट नॉर्मल। सो मैंने तुरंत अपने लोकल डॉक्टर को दिखाया, एंड उन्होंने फटाफट ब्लड टेस्ट किया, जिसमें LFT विच इज़ लीवर फंक्शन टेस्ट, और उसमें मुझे लीवर काफ़ी इन्फ्लेटेड आया, मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग विद लिवर। सो उन्होंने मुझे कुछ विटामिन्स और ये सब सिरिंज चढ़ाए थे, जिसमें मैं रोज़ जाती थी हॉस्पिटल, और वो सिरिंज इंजेक्शन, मतलब वो एक छोटा सा बॉटल था, 2 bottles वो लेकर आ जाती थी। और उसके बाद आई वॉज स्टिल गोइंग थ्रू पेन, लाइक थोड़ा सा अनईजी लगता रहता था, आई यूज टू क्राई, और मुझे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। एंड ये जो बात है ये दिवाली के कुछ 1 week के बीच की बात है, आई थिंक 26 और 27 ऐसी था
ये दिन। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने फर्स्ट विटामिन ए वगैरह का जो बॉटल चढ़ाया था उन्होंने, उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हुआ फिर से चेस्ट के बीच में, और वो पेन पूरा बैक में जा रहा था और पूरा शोल्डर्स वगैरह दर्द हो रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे फिर से लगा कि एसिडिटी इशू है। फिर उन्होंने वो कंटिन्यू रखा 3 डेज़, बॉटल्स चढ़ाए, बट ठीक नहीं हो रहा है पेन। तो उन्होंने बोला आई वुड रिकमेंड सोनोग्राफी। फिर हम लोग जाके सोनोग्राफी करा के आए, और सोनोग्राफी में पता चला दैट आई हैव गॉल ब्लैडर स्टोन एंड देयर इज़ 1 स्टोन विच इज़ स्टक इन माई बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या होता है, जो लिवर के इधर से 2 पाइप्स जाते हैं, एक गॉल ब्लैडर में जाता है और एक इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। तो वहाँ पे वो गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल के वो पर्टिकुलर पाइप में अटक गया है, एंड देयर इज़ 2 स्टोन। तो हम लोग वहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर में दिखाया, एंड हेल्थ केयर सेंटर वालों ने रिकमेंड किया फॉर MRI CT स्कैन। तो मतलब आई वाज सो स्कैर्ड, आई कीप द क्लिप्स हियर, लाइक बहुत डरी हुई थी मैं। तो फिर वो वाला कराने गई बिकॉज बहुत ज़्यादा स्कैर्ड थी। आई डोंट नो, मतलब मैं रोई जा रही थी एंड आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। MRI हो गया तो उसमें डेफिनेटली स्टोन्स निकले। आई वॉज सुपर स्कैर्ड, और फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला, वहाँ के सर्जन ने, ही वॉज जनरल सर्जन, उन्होंने बोला कि अर्जेंट सर्जरी लगेगी। बट आई वॉजंट फीलिंग कॉन्फिडेंट एट दैट हेल्थ केयर। तो मैंने दिवाली का टाइम चल रहा था, थोड़ा सा मेडिकेशंस लेकर 1 दिन या 2 दिन निकाले, एंड देन मेरे जो मेरे डैड के कंपनी के जो डॉक्टर हैं उनका नंबर मेरे पास सेव था। तो दिवाली के टाइम पे तो डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे थे, सो आई गॉट इन टच विथ डॉक्टर राजेश। ही इज़ वेरी नाइस डॉक्टर। कुछ भी रहता है हमें तो फिर मैं उनको एक बार टेक्स्ट कर देती हूँ, एंड ही रियली हेल्प्स मी आउट। सो दिवाली का दिन था, दिवाली के नेक्स्ट डे उन्होंने बोला ठीक है क्लिनिक तो क्लोज है बट यू कम डाउन। ही केम, ही सॉ द रिपोर्ट्स, ही इज़ लाइक अर्जेंट लगेगा। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर कलीग से बात किया जो कि कोकिलाबेन में बैठते हैं। कोकिलाबेन और लीलावती ही उन्होंने रिकमेंड किया था फॉर द सर्जरी। तो फिर हम लोग कोकिलाबेन नेक्स्ट डे आ गए। फिर डॉक्टर ने भी रिपोर्ट्स देखे, एंड ही सेड दैट यू नो द सिचुएशन इज़ नॉट गुड हियर बिकॉज अंदर पूरी सूजन आ चुकी है, एंड वो स्टोन्स निकालने बहुत ज़रूरी है। आई वॉज जस्ट वॉमिटिंग, आई कुडेंट ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एंड आफ्टर दैट इतना सब होने के बाद भी आई वॉज इन पेन, बट आई वॉज स्टिल मेकिंग फ्यू कॉन्टेंट टू कीप इट गोइंग। और मुझे अच्छा लगता है कंटेंट बना के, बट जब थोड़ा बेटर फील करी थी आई यूज टू मेक कंटेंट। तो अभी तक जो भी आप वीडियोस और शॉर्ट्स देख रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज आई वाज रेगुलर। बट अभी सिंस 2 days आई एम एडमिटेड हियर। तो बेसिकली प्लान ऐसा था कि मंडे को दे विल डू दी एंडोस्कोपी ERCP सर्जरी, और वो 2 जो स्टोन्स अटके हुए हैं उनको निकाल देंगे, एंड नेक्स्ट डे गॉल ब्लैडर का सर्जरी होगा जिसमें गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा। बट अब मेरे साथ सिचुएशन ऐसा हो गया कि जब उन्होंने वो सर्जरी परफॉर्म करी तो फिर मतलब वो पाइप अंदर ही नहीं गया, एंड सूजन की वजह से, बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, दे ट्राइड इट हार्ड, नहीं हुआ, तो वो सर्जरी पूरा फेल हो गया। एंड या वी गॉट चार्ज फॉर इट बिकॉज सक्सेस होना या फेल होना इट्स नॉट रिलेटेड विद, लाइक दे हैव परफॉर्म द सर्जरी, सो ऑफकोर्स दैट इज़ चार्जेबल। तो वो एक तरीके से ऐसा हो गया कि फेल भी हो गया सर्जरी, पैसे भी गए। तो आई गॉट रियली टेंस्ड, बट सर्जरी के टाइम पे ठीक है आई वॉज फीलिंग स्ट्रॉन्ग इनफ। अभी कल पूरा दिन मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा था ट्यूसडे। नाउ आज के दिन फिर से मेरे अभी MRI हुआ है, बिकॉज हम लोगों ने वही बोला कि पहले आप चेक कर लो कि सूजन कम हुई है कि नहीं हुई है, उसके बाद ही सर्जरी परफॉर्म करो। तो उन्होंने अभी MRI किया है, एंड जस्ट अभी MRI हुआ जो कि काफ़ी लंबा चला। इट इज़ लाइक 45 मिनट्स तक चला, और थोड़ा सा नर्वसनेस भी। आई जस्ट होप कि रिपोर्ट सब कुछ ठीक आ जाए, क्योंकि रात में ऐसा हो गया कि मुझे कल रात से ना पेन होने लग गया पेट में बहुत ज़्यादा। एंड अगेन इट इज़ स्टोन पेन, बिकॉज आई कुड आइडेंटिफाई कि स्टोन पेन होता है तो बैक में कैसे होता है, राइट शोल्डर में दर्द होता है। तो अभी मुझे पता चल गया है। तो मैंने सुबह सिस्टर को, जब पेन नहीं ठीक हो रहा था, तो 6 बजे सिस्टर ने फिर मुझे अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स और पेन किलर चढ़ाई, तब जाके आई स्लेप फॉर 3 hours। एंड उसके बाद MRI वगैरह हुआ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट हाउ इट इज़। और अभी आप आगे सब देखोगे कि मैंने थोड़े जो छोटे मोटे ब्लॉग्स किए, जब तक मैं बेटर फील करी थी तभी मैंने ब्लॉगिंग किया है, बिकॉज आई गेट बोर्ड हियर, हॉस्पिटल में मैं क्या ही करूँगी, और लिटरली बहुत बोरिंग फील हो रहा है। तो फिर मैं वीडियोस कर ले रही हूँ। आई वॉज फीलिंग मच बेटर, पेन नहीं हो रहा था, बट वो पेन ना आता और जाता है, तो थोड़े टाइम में होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर होता है फिर ठीक हो जाता है। बट आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर कुछ नहीं हो रहा है। आई जस्ट होप कि 2 स्टोन्स बाहर निकल जाए, उसके बाद आई विल गो फॉर गॉल ब्लैडर सर्जरी, वो भी जल्दी हो जाए। बट वो प्लान अभी नेक्स्ट वीक शिफ्ट कर दिया गया है, बिकॉज आई हैव टू गेट क्योर्ड फॉर दिस थिंग जो कि क्रिएट कर रहा है इशू। एंड डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं है, जब तक
उस स्वेलिंग कम नहीं होगी। तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। या दैट्स इट गाइज, दैट्स इट, आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू। और इस तरीके का कंटेंट एक्चुअली मैं नहीं बनाना चाहती थी अपने चैनल में, और मैं लाइफ अपडेट में शेयर करना चाहती थी, बट सिंस आई एम एनी विच वे सिटिंग हियर गेटिंग बोर्ड, कुछ है नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात ही कर लूँ। प्रे फॉर मी गाइज, आई जस्ट होप दैट आई फील स्ट्रॉन्ग, आई विल गेट वेल सून। जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ, जल्दी से रिकवरी हो जाए, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। डॉक्टर ने मुझे 7 o'clock के बाद खाना बंद कर दिया था एंड लास्ट मुझे नारियल पानी चालू किया था। सो आई वाज ऑन वेरी लाइट डाइट, सिर्फ नारियल पानी एंड क्लियर सूप सी मैं ले रही थी। उसके बाद खाना बंद हो गया था बिकॉज मेरा सर्जरी था एंड आई वाज रियली नर्वस, बहुत ही ज़्यादा मैं एंग्शियस फील कर रही थी। एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन माय हस्बैंड टुक दिस वीडियो, जब भी मुझे होश भी नहीं है, आई वाज लाइक बेहोश इस टाइम पे। और उसके बाद मैं सर्जरी से आ जाती हूँ, फर्स्ट डे मेरा सर्जरी का कंप्लीट होता है। एंड उस रात तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। नेक्स्ट डे आप देखो मेरा पूरा चेहरा उतरा हुआ है बिकॉज मुझे गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन सा लग रहा था। बिकॉज जो एंडोस्कोपी करते हैं वो आपके थ्रोट के थ्रू पाइप डालते हैं और उसकी वजह से गला थोड़ा सा छिल जाता है। सो ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट प्रतीक लेकर आ गए थे एंड ये हॉस्पिटल में मुझे थोड़ा सा डाइट शुरू किया था जहाँ पे वो वर्मिसेली उपमा दिया था। इट वाज लाइक अ सॉफ्ट डाइट और उन्होंने इसलिए किया था बिकॉज फर्स्ट सर्जरी जो मेरा है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अभी मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में बताऊंगी व्हाट हैपेंड ऑल। Hey guys, so this is day 2 and कल एंडोस्कोपी के लिए मेरे को लेकर गए थे, ऑपरेशन भी परफॉर्म हुआ था। सो yesterday what happened, जब भी मेरे को लेकर गया आई वॉज रियली स्कैर्ड बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी थी। उन्होंने पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन दिया, कुछ एनेस्थीसिया दिया रहेगा। उसके बाद दे जस्ट टर्न्ड मी वन साइड और आई जस्ट डोंट नो, लाइक विद इन सेकेंड्स आई वॉज लाइक ब्लैंक आउट एकदम, मेरे को पता ही नहीं है, होश ही नहीं, कुछ भी नहीं था। और फिर उसके बाद मेरी मतलब मुझे 3 o'clock लेकर गए थे एंड मेरी नींद सीधा 4:30 खुली। वे समवन वाज कॉलिंग मी लाइक पूजा पूजा पूजा, आई थिंक सिस्टर्स बुला रहे होंगे। एंड देन जब मेरी नींद खुली सो टाइम वाज लाइक 4:30। सो प्रतीक आए, देन उसके बाद थोड़ी देर में डॉक्टर आए एंड आई जस्ट आस्क्ड द डॉक्टर कि स्टोन्स आर आउट राइट, तो ही इज लाइक नहीं अभी नहीं हुआ है। और इतना सब सर्जरी, इतना सब परफॉर्मेंस, इतना सब होने के बाद में इट वॉजेंट सक्सेसफुल, इट गॉट फेल्ड बिकॉज मेरे को पूरा अंदर ऐसे स्वेल्ड अप है, तो इसलिए वो नहीं कर पाए। एंड ही ट्राइड इट, लाइक जो चीज़ 30 minutes के अंदर होनी चाहिए, इट टुक मी 1.5 hour। तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ट्राई किया रहेगा। एंड आफ्टर दैट लाइक मेरे को बहुत नींद आ रही थी बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑल। थोड़े टाइम बाद आई गॉट नॉर्मल 20 minutes के बाद एंड थोड़ा मैं होश में थी, फिर बेटर फील हो रहा था। लेकिन मुझे थ्रोट में बहुत ज़्यादा कुछ चुभन हो रही थी, लाइक समथिंग जैसा अपना सोर थ्रोट होता है ना, वैसा फील हो रहा था। एंड इट वाज पेनिंग अ बिट, कुछ भी पानी पीने में या कुछ भी पीने में बहुत ही घिस रहा था। फिर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, नॉजिया फील हो रहा था। उसके बाद फिर वो डॉक्टर चेक इन करने आए एंड उन्होंने बोला कि ठीक है, दे गिव द सलाइन एंड ऑल, नॉजिया का उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया। उसके बाद आई वॉज ऑल फाइन। तो कल पूरा दिन मुझे उन्होंने लिक्विड डाइट पे रखा था। आई वॉज जस्ट हैविंग अ क्लियर सूप एंड नारियल पानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड इवन आई वॉज एन फीलिंग हंग्री एज वेल। मॉर्निंग में उठने के बाद आज सेकेंड डे पे उन्होंने शुरू किया विथ सॉलिड फूड्स। तो सॉलिड फूड में आई हैड लाइक वर्मिसेली उपमा और वो सब विच वॉज लाइक क्वाइट गुड। कोकिला बेन का फूड इज रियली गुड, टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप खा नहीं पाओगे। एंड द फैसिलिटीज ऑफ दिस हॉस्पिटल इज ऑल्सो गुड। So that is a perk of getting admitted in a good reputed hospital because you get a good services, cleanliness वगैरह बहुत होती है and everyone takes care of you. So yeah, that was good. अभी आज भी मुझे रेस्ट डे पे रखा हुआ है। अब कल देखेंगे कि स्वेलिंग वगैरह सब नॉर्मल रहेगा। कल फिर से सेम सर्जरी परफॉर्म हो गया। आई जस्ट होप एंड क्रॉसिंग माई फिंगर दैट इट गोज वेल दिस टाइम बिकॉज प्लान ऐसा था स्ट्रेट थ्रू कि पहले एंडोस्कोपी मंडे को होगी, ट्यूसडे को दे सी ऑब्जर्व कि सब कुछ ठीक है तो दे ऑपरेट द गॉल ब्लैडर सर्जरी विच इज अ क्वाइट लार्ज सर्जरी, मेजर प्लस सर्जरी में आता है। And Wednesday or Thursday I'll get discharged from the hospital. Now since endoscopy Monday वाले surgery got failed, तो अभी Tuesday rest day and observation में रखा है। अभी Wednesday they'll do the endoscopy again, सब सही रहेगा तो might be Thursday discharge हो जाएगा and then next week they'll operate the gallbladder. So हाँ, वो unnecessary काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। डिले के साथ साथ मतलब बॉडी तो गो थ्रू करती है, प्लस इतना ज़्यादा हॉस्पिटल का जो बिल बनता है, दैट इज़ अनदर स्ट्रेस। बट ठीक है, दैट इज़ ऑल गॉट कवर्ड, वील मैनेज। सो या, विल मीट यू इन नेक्स्ट अपडेट।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि डे 2 पे मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा है, तो मेरा सॉफ्ट डाइट चालू था जिसमें उन्होंने इस बार क्लियर सूप ना देकर नॉर्मल सूप दिया। इट वाज नॉट गुड बिकॉज़ मेरे मुंह का पूरा टेस्ट चेंज हो चुका था। और रात में जो मुझे एनेस्थीसिया वगैरह दिया था फर्स्ट सर्जरी में, तो मैं बहुत ही वियर्ड सा फील करी थी। यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी एंड कड़ी एंड बहुत ही सॉफ्ट वाला राइस आया था बिकॉज़ डाइजेशन में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है सिंस स्टोन्स हैं, तो फिर आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वही फ्लो नहीं कर रहे थे और हाथ भी मेरे थोड़े सूज चुके थे, तो मम्मी मुझे यहाँ पे खाना खिला रही थी। शाम को उन्होंने चाय और खाकरा लाइक ज़ीरो ऑयल खाकरा सर्व किया। मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाने का, तो आई आस्क्ड माय मॉम टू हैव इट, सो शी इज़ हैविंग इट हियर। एंड देन शाम को मेरा फिर से सूप आ जाता है, तो मेरे को रिकवरी फेज़ में रखा था, इसलिए दे आर गिविंग मी सूप्स एंड नारियल पानी। और मैं इस डे तक तो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही थी बिकॉज़ लिक्विड खा खा के भी आपकी बॉडी ऐसे हो जाती है। और उस टाइम तक मैं पूरा अपना टेस्ट लूज़ कर चुकी थी। रात में खिचड़ी वगैरह आई, मुझसे वो भी खाई नहीं गई। आई जस्ट हैड थोड़ा सा बिकॉज़ नेक्स्ट डे फिर से मेरा खाना वो पूरा लिक्विड डाइट पे डालने वाले थे मुझे। एंड नेक्स्ट डे भी मैं सर्जरी पे आ गई। डे 2 भी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो डे 3 सर्जरी गाइस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। बेसिकली उन्हें मेरे पेट के ऊपर से लिवर के अंदर एक वायर जिसे कैथेटर कहते हैं वो डालना पड़ा, जो कि बहुत पेनफुल था। मेरी सिस्टर बता रही थी मैं ऑपरेशन थिएटर में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और उसमें पूरा फुल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया दिया था। एंड आई वाज सो मच इन पेन। एंड उसके बाद फिर उन्होंने एंडोस्कोपी परफॉर्म करी, तो थर्ड टाइम में मेरा ये एंडोस्कोपी सर्जरी सक्सेसफुल रहा। और मैं आपको यहाँ पे थैंक यू बोल रही हूँ फॉर ऑल योर प्रेयर्स। जो भी मैंने पोस्ट डाला था, आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेरे लिए गुड विशेस मांगे एंड आई एम सो ग्रेटफुल। उसकी वजह से ही मैं एकदम ठीक हो पाई। थर्ड सर्जरी हुई एंड बहुत पेनफुल, मतलब मैं चल भी नहीं पा रही हूँ और उसको रिकवर करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कैथेटर डाल के जो सर्जरी किया गया, इट वॉज रियली पेनफुल एंड दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन डॉक्टर सजेस्ट। बट मेरा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था कि डॉक्टर को यही वाला ऑप्शन फुल प्रूफ लगा बिकॉज 2 सर्जरीज फेल हो चुके थे। थर्ड में ही कुडंट टेक द रिस्क। अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने ऑपरेशन के बाद मेरे अंदर स्टेंट भी डाला है, जो कि वो पाइप को खोल के रखेगा थोड़े टाइम और वो 2-3 महीने बाद निकालेंगे। सो या दैट वाज द होल डे। तो मैं बेसिकली 5 डेज हॉस्पिटल में एडमिट थी। इट गॉट रियली सीवियर। आपको मैं हंसती दिख रही हूँ बट आई वॉज सो मच इन पेन दैट डे। मैं घर आके इतना खुश थी बिकॉज हॉस्पिटल का वो वाइब और वो सब मुझे बहुत ही नॉजियस और बहुत ही अजीब सा फील करा रहा था। आई वॉज अब्जॉर्बिंग माई होम एंड रूम वाइब बिकॉज आप घर पे सबसे ज़्यादा सेफ एंड गुड फील करते हो। आई वॉज इन पेन एंड स्टिल स्माइलिंग बिकॉज आई एम होम।